हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जॉब एप्लीकेशन। और जॉब एप्लीकेशन हम इस तरह का पढ़ेंगे कि जिसमें आपको बना बनाया फॉर्मेट मिलेगा। केवल आप क्या है, एक दो चीजें उसमें फिलअप करते ही क्या है, आपकी जॉब एप्लीकेशन बन जाएगी। तो आज मैं जॉब एप्लीकेशन के बारे में भी बताऊंगा, आपका जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं और क्या चीजें हैं इसके बारे में। तो जॉब एप्लीकेशन लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या है, यहाँ पर सेंडर एड्रेस को लिखना होता है। सबसे टॉप पर सेंडर एड्रेस आएगा आपका, यानी कि जो एड्रेस उसमें दिया होगा उसी एड्रेस को यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद डेट लिखेंगे। डेट जिस दिन भी आप डालोगे उसी दिन की क्या है, लेटर वाली डेट लिखेंगे। और डेट लिखते समय आपको ये ध्यान रखना है कि मंथ का नाम लिखोगे आप, उसके अंकों में नहीं लिखोगे। ठीक है, जैसे कि आज हमारी 4 फरवरी है, तो 4 फरवरी 2025 इस तरह डेट डालूंगा। इसके बाद रिसीवर एड्रेस आता है। रिसीवर एड्रेस में, और ये सभी एप्लीकेशन एक बात ध्यान रखना, एक ही लाइन से लिखनी है आपको। उसके बाद रिसीवर एड्रेस आएगा। रिसीवर एड्रेस में आपको ये ध्यान रखना, सबसे पहले डेजिग्नेशन लिखेंगे, यानी कि जिसको आपको लेटर लिखना है उसकी क्या उपाधि है। वो कोई मैनेजर है या फिर कोई अदर पोस्ट पे है, डायरेक्टर है या प्रिंसिपल है, जिसको भी आपको एप्लीकेशन लिखनी है, जॉब एप्लीकेशन, उसके सुपीरियर की यहाँ पोस्ट लिखेंगे। फिर उसका वही नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन लिखेंगे, यानी कि संस्था का नाम, कौन सी संस्था से रिलेटेड है, और यहाँ पे उसका एड्रेस अगर कोई दे रखा है। तो ये सहारा जो है आपका कहलाता है रिसीवर एड्रेस। ये रिसीवर एड्रेस है। तो ये रिसीवर हो गया, ये आपका सेंडर हो गया। सबसे पहले ऊपर सेंडर आएगा, फिर रिसीवर आएगा। इसके बाद आपका क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है। सब्जेक्ट में आप लिखोगे सिंपल एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट। पोस्ट इसके बाद ऑफ, उसके बाद उसका नाम डाल देंगे, नेम ऑफ पोस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है उसका नाम डाल दोगे। तो ये जॉब एप्लीकेशन का मेनली शुरुआत के जो 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर रिसीवर एड्रेस, और रिसीवर एड्रेस में डेजिग्नेशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन और एड्रेस, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट डालना। इसके बाद जो इसका पहला पैराग्राफ है वो कैसे लिखेंगे उसको बताऊंगा मैं। फिर उसके बाद उसका दूसरा पैराग्राफ बताऊंगा। तो पहला पैराग्राफ हम लिखते समय ये बात ध्यान रखना, यहाँ लिखेंगे सर, और इसके बाद लिखेंगे हम इन रेस्पॉन्स टू यूर एडवर्टाइजमेंट published in इसके बाद आप क्या लिखेंगे, दी नेम ऑफ न्यूज़पेपर। जो भी न्यूज़पेपर उसमें क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा उसे लिखोगे, या फिर अगर नहीं दे रखा तो आप कोई भी अपना न्यूज़पेपर का नाम लिख दो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये बना बनाया फॉर्मेट है। तो पहली लाइन जो आपकी होगी सिंपल लाइन होगी, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन दी न्यूज़पेपर, जो भी होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर आपका जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, डेली न्यूज़, या जो भी उसमें क्वेश्चन देखा होगा उसको दे देंगे। ऑन डेट भी दोगे। डेट ये वो डेट होगी जिस दिन क्या है, आपका ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ होगा। सीधी सी बात है, आज 4 तारीख है तो ये पहले वाली कोई डेट आप लिख दोगे, क्योंकि पहले आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी होगी, उसके बाद आप क्या है उस जॉब एप्लीकेशन के लिए क्या कर रहे हो, अप्लाई कर। तो यहाँ पे आपको 2 कॉलम भरने, एक न्यूज़पेपर का नाम और दूसरा क्या है, डेट। ठीक है, फिर आगे लिखोगे फॉर दी
पोस्ट ऑफ, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम ऑफ पोस्ट, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जॉब एप्लीकेशन लिखना, उसको भरना। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, ये पहले पैराग्राफ में ही आपको क्या है, कुछ चीजों को फिलअप करना है, उसके बाद क्या है, आपको कुछ नहीं फिलअप करना, आपका जॉब एप्लीकेशन क्या है, बिल्कुल तैयार रहेगी। तो पहली पैराग्राफ में क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पोस्ट का नाम भरना, और ये भरने सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, और उसके बाद यहाँ क्या है, आपका न्यूज़पेपर का नाम, यहाँ डेट, और यहाँ पे क्या है, पोस्ट भरनी है उसकी। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे, अगली लाइन जो हमारी होगी, आई हेयर वाई ऑफर माई कंडीचर फॉर दी सेम, यानी कि मैं उसी पोस्ट के लिए अपने आप को क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ। इसके बाद अगली लाइन लिखोगे, आई हैव दी नीडेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर दी अबव पोस्ट। तो स्टूडेंट ये पहला पैराग्राफ है, इस पहले पैराग्राफ में आपको क्या भरना था अभी तक, एक तो यहाँ पे सीधी सी बात है, जो पोस्ट होगा उसका नाम भरना है, और यहाँ पे नेम ऑफ न्यूज़पेपर भरना है, डेट भरनी है न्यूज़पेपर की जिस दिन पब्लिश हुई थी, और फिर यहाँ पे दोबारा नेम ऑफ पोस्ट भरना। ये पहला पैराग्राफ आपका एज इट है, आप इसको क्या है, इसी तरह याद कर लोगे तो आपकी जॉब एप्लीकेशन बनाने में आसानी होगी। तो इसके बाद एक और दूसरा पैराग्राफ हम और लिखेंगे इसमें, और आपकी जॉब एप्लीकेशन बिल्कुल तैयार हो जाएगी, जिसमें आपको कुछ नहीं भरना, केवल यहाँ ये 3 पॉइंट्स भरने हैं, और ये पूरा पैराग्राफ आप किसी भी जॉब एप्लीकेशन के लिए लिख सकते हो। क्योंकि यहाँ सिंपल कॉमन लाइन बताई गई है, कोई खास अलग से कोई मैटर नहीं दिया गया है, तो जॉब एप्लीकेशन का ही कॉमन है, आप इसे क्या है, आसानी से केवल ये 3 पॉइंट्स भर के, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, आपका जॉब एप्लीकेशन का पहला पैराग्राफ तैयार हो जाए। फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ भी हम कॉमन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, आई हैव प्लीजेंट पर्सनालिटी इसके बाद लिखेंगे, आई एम यंग एंड डायनेमिक, यानी कि मैं युवा हूँ और काम में योग्य हूँ। इसके बाद लिखेंगे, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। इसके बाद एक कॉमन लाइन और लिख दोगे आप, आई हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि मुझे कंप्यूटर में काम करने का नॉलेज है। इसके बाद लिखोगे आप,
I assure, last line, you of the best service if selected। इसके बाद क्या है, आप थैंक यू लिखोगे और लास्ट में आप लिख दोगे योर सिंसियरली। इस तरह ये आपकी जॉब एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने देखा कि पूरी जॉब एप्लीकेशन में केवल आपको 3 पॉइंट भरने हैं और आपकी जॉब एप्लीकेशन बनी बनाई है। आपको दोबारा बता देता हूँ मैं, बॉडी ऊपर जो बताई थी मैंने वो तो है ही, ठीक है? और मैं पहले बॉडी के बारे में बता देता हूँ। इन रेस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द नेम ऑफ न्यूज़पेपर, यहाँ भरना पहले न्यूज़पेपर का नाम, ऑन डेट, फॉर द पोस्ट ऑफ और यहाँ नेम ऑफ पोस्ट, ये 3 बातें भरनी। इसका मतलब ये है कि आपके द्वारा जो पब्लिश की गई है एक एडवर्टाइजमेंट, जो भी कोई न्यूज़पेपर होगा और जो उसकी डेट होगी और पोस्ट कोई भी, जैसे कि मान लो क्लर्क की है या टीचर की है, मैं उसके लिए क्या कर रहा हूँ, आई हियर बाय ऑफर माय कंडीशन फॉर द सेम, यानी कि मैं उसी के लिए क्या है आपके यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। आगे लिख रहा आई हैव द नीडेड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर दिस अवर पोस्ट, यानी कि मेरे पास इस जो पोस्ट आपने ऊपर यानी कि ऊपर मेंशन की है उसी पोस्ट के लिए क्या मेरे पास जो भी क्वालिफिकेशन मांगी है, यानी कि शैक्षणिक योग्यताएं और एक्सपीरियंस, वो सभी क्या है मेरे पास है। ये तो पहला पैराग्राफ हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने पैराग्राफ लिखा, आई हैव प्लीजेंट पर्सनालिटी, यानी कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। आई एम यंग, यानी कि मैं युवा हूँ, एंड डायनेमिक, और यानी कि बहुत अच्छा कार्य कुशल हूँ। आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि मेरी क्या है जो बोलने की क्षमता है वो बहुत ही अच्छी है। इसमें इन इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज मतलब जो भी लोकल लैंग्वेज है उसमें मैं अच्छे प्रकार से बोल सकता हूँ। आई हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी कि मेरे पास क्या है जो कंप्यूटर में काम करने की योग्यता भी है या फिर नॉलेज है। आई अश्योर यू ऑफ द बेस्ट सर्विस इफ सिलेक्टेड, यानी कि अगर मैं सिलेक्ट होता हूँ तो मैं आपके यहाँ अच्छा काम करके दूंगा, इसकी क्या है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अश्योर करता हूँ। इसके बाद थैंक यू और यूर सिंसियर। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपकी बॉडी क्या है बनी बनाई है। बिल्कुल आपको क्या है बॉडी में 3 पॉइंट्स को भरना है और ऊपर क्या है जो सबसे ऊपर जो कि मैंने अभी पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ऊपर आपको ये सेंडर एड्रेस और डेट और रिसीवर एड्रेस इसको भर देना और नीचे इसमें क्या है बॉडी में केवल 3 चीज़ों को भरना है, जो न्यूज़पेपर नाम, डेट और पोस्ट का नाम। तो इन चीज़ों को भरते ही क्या है आपका पूरा जॉब एप्लीकेशन तैयार हो जाता है। तो आप इसे याद कर लेते हो तो आपके क्या है जॉब एप्लीकेशन पूरी तैयार हो जाती है। तो आप एक बार दोबारा देख लें। होप आपको ये समझ में आई होगी। इसके साथ आपको बायोडाटा बनाना होता है। बायोडाटा मैं आपको बाद में बताऊँगा। फिलहाल आप क्या है इस जॉब एप्लीकेशन को याद करें और क्या है इससे आप किसी भी जॉब के बारे में आप लिख सकते हो। नीचे आप थैंक यू और योर सिंसियरली करके क्लोज कर सकते हो। साथ में क्या है आप बायोडाटा के लिए भी लिखना है आपको, वो हम बाद में बताएंगे। थैंक यू, आपको वीडियो पसंद आई हो।